हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। आज बात करते हैं हाइब्रिड व्हीकल्स की। इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यार सबको पता है कि यार फ्यूल प्राइसेस कितने अनएक्सपेक्टेड हो चुके हैं एंड एक फेज़ आ चुका है जिसमें लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बट अभी भी क्या है कि यार लोगों के माइंड में काफ़ी सारे फियर है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके। इसमें सबसे बड़ा डर लोगों का होता है कि रेंज एंजाइटी बेसिकली। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहता है यार कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, चार्जिंग ईवी चार्जर्स नहीं मिलेंगे ऑन द रूट। थोड़ा प्लान करके चलना पड़ता है। तो अगर हम देखिए कि पेट्रोल डीजल व्हीकल्स और ईवी व्हीकल्स के बीच में एक स्वीट स्पॉट है, वो है हाइब्रिड व्हीकल्स। सीएनजी भी ऑल्सो एक ऑप्शन है, बट आज हम बात करेंगे हाइब्रिड व्हीकल्स पे। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिड व्हीकल्स। तो मेजरली 3 टाइप के हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, जिसमें सबसे पहला आता है फुल हाइब्रिड की बात करता है। तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ तो एच बोल सकते हो। इसमें क्या होता है यार कि जो इंजन है उस पे गाड़ी चल सकती है, इलेक्ट्रिक मोटर पे भी गाड़ी सिर्फ चल सकती है, और दोनों साथ में भी काम कर सकते हैं। इसमें जैसे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह आप इलेक्ट्रिक पावर पे भी इसे कुछ डिस्टेंस तक चला सकते हो, मतलब ईवी मोड पे। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इंडियन कार मार्केट में। जैसे मेनली तो टोयोटा और होंडा की तरफ से आता है। टोयोटा का इनोवा हाई क्रॉस हो गया, कैमरी हो गया, उसके बाद सिटी EH ईवी हो गया, होंडा सिटी। एंड उसके बाद माइल्ड हाइब्रिड पे अगर हम आए तो माइल्ड हाइब्रिड में MHEV बोलते हैं इसको। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक पावर पे ही सिर्फ नहीं चल सकती गाड़ी। इसमें जो बैटरी होती है वो छोटी होती है। यूजुअली आउटपुट जो 12 वोल्ट या 48 वोल्ट का ही आउटपुट देता है। ये क्या है कि हेल्प करती है, असिस्ट करती है इंजन की, जैसे एक्सीलरेशन में, स्टार्ट स्टॉप फंक्शन में। और इससे क्या जो फ्यूल इकोनॉमी है वो स्लाइटली इम्प्रूव होती है, नॉट वेरी हाई, बट स्लाइटली इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। जैसे मारुति की बहुत सारी गाड़ियों में क्या स्मार्ट हाइब्रिड लिखा होता है, तो वो यही है माइल्ड हाइब्रिड। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं प्लग इन हाइब्रिड। प्लग इन हाइब्रिड में आप गाड़ी को अलग से चार्ज भी कर सकते हो। ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है कि फुल हाइब्रिड ही है, बट एक मच लार्जर बैटरी है। और इसमें क्या है कि ईवी रेंज जो आपको मिलेगी वो हायर रेंज मिलेगी। तो बेसिक डिफरेंस यही है। इसका एग्जांपल है वॉल्वो XC90 रिचार्ज। ना मैं स्पेशली यहाँ बात करूँगा फुल हाइब्रिड की। ठीक है। प्लग इन हाइब्रिड के ऑप्शंस कम है। माइल्ड हाइब्रिड आपको स्लाइट एडवांटेज ही देगा। तो जो मेजर हम डिस्कशन करेंगे वो फुल हाइब्रिड व्हीकल का करेंगे। इसके बेनिफिट्स और कॉन्स देखते हैं। तो बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट आता है यार, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। यस, इट गिव्स ग्रेट फ्यूल इकोनॉमी आई वुड से। और इसमें कुछ चीज़ें हैं। इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी आता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर। क्योंकि आप जब भी गाड़ी निकालेंगे ना तो आपको एक बैक ऑफ द माइंड ये नहीं रहेगा कि यार खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप गाड़ी निकालना चाहेंगे, आप ज़्यादा चलाना चाहेंगे, और कभी भी ट्रिप करना होगा आपको, यू विल बी लाइक कि यार ये गाड़ी निकालते हैं एंड ट्रिप करते हैं आराम से। बिकॉज आप सपोज करिए कि मतलब पर किलोमीटर, अभी हम आगे एनालिसिस करेंगे, बट ये 4 रुपये का आपको आसपास बेनिफिट देती है। ठीक है। तो आपका 500 किलोमीटर में 2000 रुपये तो ऐसे ही बच रहा है। तो ये मतलब ओवरऑल कॉस्ट एनालिसिस मेजर फैक्टर है जो हमें देखना चाहिए, वो हम बाद में देखेंगे। बट एक साइकोलॉजिकल फैक्टर कह रहा हूँ कि ये चीज़ रहेगी थोड़ी सी बैक ऑफ द माइंड। उसके बाद लोअर एमिशंस। यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक मोड पे चलेगी तो लोअर एमिशंस। कॉस्ट सेविंग्स इन द लॉन्ग रन। यस, बट इट डिपेंड्स कि कितना लॉन्ग रन, हाउ मच डेली रनिंग है,
यू आर हैविंग, कितना आपका डेली का अप डाउन है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये अभी हम देखेंगे डिटेल एनालिसिस आगे। क्वाइटर ऑपरेशन, यस, ईवी मोड चलाओगे तो क्वाइटर ऑपरेशन। नो रेंज एंजाइटी, यस। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा कौन है आज के टाइम में मुझे लगता है वो है ईवी। नो रेंज एंजाइटी, आपको रेंज की चिंता नहीं करनी यार, जस्ट आप फ्यूल डालो और चलते बनो। आपको ना वेट करना ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग में, और रेंज की भी कोई चिंता नहीं, पेट्रोल हर जगह मिल जाता है आपको ऑलमोस्ट। तो ये इसका कौन है, कौन नहीं है सॉरी, इसका ये बेनिफिट है। एंड कौन है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग बेसिकली। या आप जब भी ब्रेक मार रहे हो तो दैट इज एडिंग ऑन टू योर रेंज बेसिकली, क्योंकि वही बेटर फ्यूल इकोनॉमी दे रहा है, आपकी रेंज बढ़ा रहा है, कम उतने ही फ्यूल में आपको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करा रहा है। तो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग वहाँ आपकी हेल्प करती है। कौन में आते हैं तो हाइब्रिड व्हीकल्स, या ये इसका सबसे बड़ा कौन है कि यार बहुत ज़्यादा अपफ्रंट कॉस्ट लगती है। यूजुअली अगर आप देखो तो 3 से 5 लाख तो लगता ही है। एंड 3 भी मैं शायद एक लोअर टर्म में ले रहा हूँ, बट 3 to 5 लाख एक रेंज ले लो कि आपको हाइब्रिड व्हीकल ज़्यादा महंगा पड़ेगा। ठीक है, और बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, हायर मेंटेनेंस कॉस्ट, इसको मैं एक ही टर्म में ले लेता हूँ। देखो ये जो कार हम बात कर रहे हैं ये यूजुअली हम इंडिया में टोयोटा और होंडा बना रही है। ये दोनों ब्रांड्स ही अपनी रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है। तो मेंटेनेंस और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट आपको नहीं आने वाला। कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है मानता हूँ, बट स्टिल दीज कार्स आर वेरी रिलायबल और आपको इतना इशू नहीं आने वाला। हाँ, बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज़रूर आपको 8 साल अप्रॉक्सीमेट के बाद आ सकता है, 7-8 साल के बाद, बट ठीक है वो दैट इज़ बियरेबल है खुद से। इसके अलावा मोर वेट, इससे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वेट और एफिशिएंसी मेन आनी चाहिए कि वेट से आई वुड से नॉट मच अ डिफरेंस। हाँ, परफॉर्मेंस में भी ऐसा आपको कोई मेजर डिफरेंस नहीं दिखेगा। एंड लिमिटेड प्योर इलेक्ट्रिक रेंज, हाँ, प्लग इन हाइब्रिड की तरह नहीं है कि यार ज़्यादा रेंज आपको इलेक्ट्रिक मोड में दे दे, बट लिमिटेड इलेक्ट्रिक रेंज आपको प्योर मिलेगी। उससे हाइब्रिड से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। द मेजर थिंग इज दैट you get to have a good range overall, and which obviously means कि better fuel economy. ओके, ये है आपका फेसलिफ्ट 2026। आई गेस अब तक तो आपने सब लोगों ने देख ही लिया होगा होंडा सिटी का। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, मेरे को तो काफ़ी पर्सनली अच्छा लगा। एंड आप कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। इसका कंपैरिजन मैंने लिया है यहाँ पे। तो क्या है कि इसका मैंने दोनों टॉप मॉडल्स ली है, पेट्रोल CVT ZX प्लस, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ZX प्लस। इनके जो एक्स शोरूम प्राइस में जो अपफ्रंट डिफरेंस है वो है 3,84,000 का। ओके, तो अब यहाँ पे इसका एनालिसिस मैंने लिया है और इसमें डेली कम्यूट मैंने लिया है 100 किलोमीटर्स। अब इन फिगर्स को आप चेंज कर सकते हैं, आप डेली कम्यूट चेंज करेंगे तो आपकी जो फिगर्स है वो चेंज हो जाएगी। एंड मैं एक्सेल शीट अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप इसको अपने हिसाब से नंबर्स को यू कैन ट्विस्ट। तो डेली कम्यूट आप मैंने 100 किलोमीटर लिया, मंथली कम्यूट उस हिसाब से आता है 3,000, और एज्यूम पेट्रोल कॉस्ट मैंने 100 रुपीज़ पर लीटर ली है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात करें तो कंपनी जो क्लेम करती है 27.26 करती है। मिक्स्ड यूज अगर आप कर रहे हो सिटी एंड हाईवे तो एक 22 का फिगर मैंने लिया है बेस्ड ऑन द रिव्यू एंड द पास्ट होंडा सिटी। तो 22 का एक फिगर मैंने लिया है, इसको आप चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। पर किलोमीटर कॉस्ट आती है 4.55। क्लेम्ड माइलेज जो है
वो नॉन हाइब्रिड सीवीटी की मैंने कंपनी क्लेम करते 17.97, अप्रॉक्स रियल वर्ल्ड माइलेज मैंने ली है 13 और पर किलोमीटर कॉस्ट आती है 7.69 ना। जब इनका हम डिफरेंस निकालते हैं तो 3.15 रुपीज़ पर किलोमीटर का डिफरेंस आता है। तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपको 3.15 सस्ती पड़ती है, 3 रुपीज़ 15 पैसा सस्ती पड़ती है एज कम्पेयर टू द नॉन हाइब्रिड सीवीटी व्हीकल। नॉन हाइब्रिड सीवीटी होंडा सिटी बेसिकली उसकी बात हो रही है। तो अगर आपको कितना किलोमीटर ड्राइव करना पड़ेगा कि आप ये जो इनिशियल आपने कॉस्ट दी है वो कवर अप हो जाए, तो दैट इज़ 1,22,000, ठीक है। एंड दिस फिगर्स मे वेरी बिकॉज मैंने एक शोरूम प्राइस लिया है, तो ऑन रोड प्राइस हर सिटी का डिफरेंट हो सकता है, हर सिटी का डिफरेंट होगा थोड़ा बहुत, तो वो आप देख लीजिएगा। टाइम टेकन टू ब्रेक इवन 41 मंथ्स में ब्रेक इवन होगा, और टाइम टेकन टू ब्रेक इवन इन ईयर्स तो 3.39 ईयर्स के आसपास। कंसिडरिंग दिस कंपैरिजन आई वुड से कि देखो, अगर आपका रनिंग ज़्यादा है, एंड आई वुड रिकमेंड कि अगर आपका रनिंग 100 किलोमीटर पर डे से ज़्यादा है या 100 किलोमीटर्स पर डे है, तो देन इट समहाउ मेक सेंस, एंड आप रखना चाहते हो इस गाड़ी को फॉर अ लॉन्ग टाइम, मे बी यू आर कंसिडरिंग अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो ये मेक सेंस करता है। बट अगर आप, क्योंकि इसमें एक ये भी आपको बेनिफिट मिलेगा जो मैंने पहले बात की थी, साइकोलॉजिकल बेनिफिट, कि कहीं भी आपको कभी भी निकालनी होगी तो आप एक रेजिस्टेंस कम आएगा अंदर से, आप गाड़ी को ज़्यादा और चलाना चाहोगे, एंड आप ब्रेक इवन आने के बाद तो आपका गाड़ी का बेनिफिट है ही, कॉस्ट सेविंग मच है ही। लेकिन हाँ, अगर आपकी रनिंग कम है तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप ये गाड़ी ले, आप हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरफ जाए, बिकॉज यहाँ पे एक फैक्टर और इंक्लूड नहीं किया जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये पैसा अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते तो वो आपको कुछ रिटर्न भी देता, जो भी आपका मिस हो रहा है, तो दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसलिए सोच समझ के डिसीज़न लीजिए। आई होप ये वीडियो आपके कुछ काम का रहा होगा, इससे आपको कुछ आइडिया लगा होगा हाइब्रिड व्हीकल्स के बारे में। बट स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल गेट बैक टू इट। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।